हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपको भाग्य का खेल नाम की भगवान शिव की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका नाम पारो था। पारो का एक पुत्र था। पारो इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। पारो का पुत्र अभी छोटा था। सबने पारो के बेटे का नाम बड़े प्यार से नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजती थी और अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से पाल रही थी। उसे विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इस आस में रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह छोटा था किंतु समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता थी। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है। दुखी स्वर में पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तब पारो ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। तब बेटे ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। अब माँ, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से तंग आकर उसने कह दिया कि ईश्वर जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा कर बैठा कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी कैसे दूर हो? संयोग से मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माँ पार्वती उधर आ निकले। जब बच्चे को वहाँ बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अबोध बालक बिहड़ जंगल में क्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बेटे और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब नसीब सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? पार्वती माँ चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तब नसीब सिंह ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुई। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें बच्चे पर बड़ी दया आई और माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसे ही जीवन जीना है। तब माँ पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो उसके पास नहीं रुकेगा। उसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तब भगवान शिव ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर चल दिया।
माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते थे कि यह हार उसके पास नहीं रहेगा। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी अचानक कहीं से एक चील उड़ता हुआ आया और उस हार को लेकर उड़ गया। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर नसीब सिंह चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह उस चील का पीछा कर पाता, कैसे पकड़ता। एक आध बार उसने पत्थर भी उठाकर चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नज़र से ओझल हो गई और वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वह थोड़ा उदास जरूर हुई, लेकिन नसीब सिंह माँ को उदास देखकर निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह कल फिर वहाँ जाएगा और भगवान शिव चील को अवश्य ही दंड देंगे। माँ पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी बात जरूर सुनेंगे और वह दूसरे दिन फिर वहीं जंगल में जाकर बैठ गया। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाली हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ी और दूसरा हार पाने के लिए वह चील को दंड दिलाने की इच्छा लिए वह फिर आज यहाँ आ गया। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता अवश्य दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा कि अब हम इसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप भी इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दी। लड़के ने अंगूठी को जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निकल गई। वह फिर रोते रोते घर गया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे कहा कि जब भाग्य में नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तब मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह हार मानने वाला नहीं था। वह मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर जाएगा और तीसरे दिन वह फिर वहाँ पहुँच गया। भगवान शिव और माँ पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की और कहा, ये लड़का तो बड़ा ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वे ही इसका कोई हल बताएंगे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे। सारी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज़ें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तब माँ घर पर नहीं थी। उसने हीरे लोटे में रखकर एक कोने में छिपा दिया और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता, अब तो वह अमीर हो गया है। इधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह अपनी माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब है। इतना ही नहीं, घर का सारा सामान भी गायब है। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है
और शाम को पिटाई के डर से कोई न कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बोला वह सत्य है। डांट खाकर उस लड़के का हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान शिव सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें आई लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर वह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि भाग्य की देवी की कृपा हो गई, अतः सारे काम अपने आप शुभ शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट काटा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी। उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली। फिर वह अपने बेटे से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ काट कर ले आ, घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वह जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार लेकर उड़ गया था। उसने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं है तो उस लड़के ने अपना हार उठा लिया और जो भी लकड़ियाँ पेड़ के नीचे गिरी थी उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज़ की अभाव न थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो चोर हीरे चुरा कर ले गए थे, भगवान शिव ने उसे सपने में चेतावनी दी कि उस लड़के के घर से जो हीरे चुरा कर लाए हो उसे तुरंत उसे वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी न थी। उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो गई थी। जय हो भगवान शिव की। धन्यवाद।